हम पहुंचे हैं बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास। और ये जो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं देख रहा हूं कि रत्नदीप जी भी यहाँ पर हैं। तो हम तो सबसे पहले रत्नदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस कार्य में कितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। रत्नदीप जी हर बार आपसे बात करते हैं और हर बार एक नई बात आप बताते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में 67वें साल में जब बाबा साहिब की ये धम्म दीक्षा अब 68वें साल की ओर पदार्पण करेगी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या सोचना चाहिए यूथ्स ने, उन लोगों ने जो अपने आप को कहीं रखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं? सभी देशवासियों को और अपने बहुजन और अपने समाज के जितने भी अच्छे या बुरे लोग या जो भी है उन सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बाबा साहब ने जो दीक्षा का महत्व या इम्पोर्टेंस जो लोगों को बताया था कि ये धम्म है और धम्म को आप आगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने ओवरऑल लाइफ के लिए, सब अच्छी चीज़ के लिए लेकर जा सकते हैं। ये जो आज का दिन है, ये दिन के उपलक्ष्य में मैं आज लोगों को यही बताना चाहूँगा कि एक हम बिजनेस के माध्यम में एक ऐसी आइडिया सामने ला रहे हैं कि एक अपने समाज के लोग बिजनेस में आए। बिजनेस में आने के बाद में उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट भी करना उतना ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि धम्मा ये कहता है कि आप मैत्री भावना भी बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ में जाए, तभी जब मैत्री भावना आपकी बढ़ेंगी तभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये कल्चर अगर अच्छे से डेवलप अगर हो गया, अगर यूथ जैसे है आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन उतना ही मोबाइल छोड़ के किसी से अपने भाई लोगों से कुछ बातें कर ली है, यहाँ स्टॉल पे आके किसी बिजनेस के बारे में बात कर ली है, तो हो सकता है कि एक कोई आइडियाज़ उनके लाइफ में इस लेवल का मिरेकल कर दे कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए कि वो एक 10 या 50 लोगों को रोजगार दे सके। अगर ये रोजगार दिया तो मुझे लगेगा कि बाबा साहब ने जो एक धम्म दिया और धम्म के साथ में एक संगठित होने का जो जरिया बनाया हुआ है एक धम्म के आगे करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बिजनेस भी ये संगठित करने का एक जरिया उनके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। तो युवा वर्ग ने ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो अभी भी बहुत पीड़ित है, शोषित है, और उनको फाइनेंशियली और इकोनॉमी लेवल पे स्ट्रांग करने के लिए आज बिजनेस ये माध्यम या इकोनॉमिकल लेवल का डेवलपमेंट का ये जो माध्यम है, हम तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स ये जो संगठन है, ये संगठन नए लोगों के लिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या मदद करता है? क्या उनके लिए कोई सेमिनार, क्या उनके लिए कोई गाइडेंस, क्या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें कि जो वहाँ पर जाए और आपसे कोई मार्गदर्शन पाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि करना तो चाहते हैं, जानते नहीं हैं कि कैसे करें। क्या होता है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं सर मैंने बिजनेस करना है, लेकिन बात ये आती है कि बिजनेस करने वक्त उनका छोटा सा भी स्टडी नहीं रहता उसके ऊपर में। वो बोलते हैं कि सर आप ही बताइए मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस क्या करना है ये भी आप ही बताइए, फिर बिजनेस होने के बाद उसको कैसा रजिस्टर करना है ये भी आप बताइए, फिर और पूछते कि और क्या चाहिए, तो बोले सर बिजनेस रन करने के बाद में उसको लोन कैसे करना बैंक में ये भी बताइए। फिर बोलता कि लोन होने के बाद सर अगर प्रोडक्ट बिका नहीं बिका तो ये भी आप ही बताइए। बोले मार्केटिंग क्या करना, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको सस्टेन करने के लिए आप भी सपोर्ट करेंगे क्या, कभी फाइनेंशियल प्रोडक्शन से लेकर सेल तक। मैं बोला अगर इतनी बातें तुमको करना है तो मैं खुद का और दूसरा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ। तो मैं युवाओं को ये बताऊंगा कि आपके पास में डिजिटल मीडिया है, एक माध्यम है, बिजनेस का जो छोटा ABCD है वो थोड़ा सा पढ़कर आकर हमारे पास जो एक्सपर्टाइज बिजनेसमैन है उनका नॉलेज उस लेवल पे लीजिए, उनका जो नॉलेज है वो लेवल पे ग्रैप्स कीजिए कि मुझे बिजनेस करना है, ये मेरे पास 5 ऑप्शन है, वो 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा ये अगर पूछना चालू करेंगे तो मैं बोलूँगा ये थोड़े से इंटेलिजेंट है। अगर मैं मेरा वैल्यूएबल टाइम उनके साथ में अगर बिताता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिन में ये आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता। लोग बहुत ब्लैंक आते हैं और कोई दूसरा ही आदमी अचानक पॉलिटिकल बात बता देते हैं और वो उस फ्लो के साथ में चला जाता है। तो अपनी युवाओं को- अपनी कोई तैयारी करके आए और फिर बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स से मिले, यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा पुख्ता। और ये काम बरसों से चला आ रहा है, आज ये काम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। और हम आपको बताएं कि यहाँ हम मैडम को देख रहे हैं। यदि हम समझना चाहें आपका एंटरप्रेन्योरशिप में तो आपका काम है ही, लेकिन बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में भी आपका एक बड़ा योगदान आता है। आज दीक्षा भूमि से अगर हम आपका बुद्धिज़्म की ओर से कोई संदेश लेना चाहे तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सबको हार्दिक शुभेच्छा। तो मैं आज यही संदेश देना चाहूँगी कि हम तो अभी जैसे बिजनेस मॉड्यूल है हमारा,
लेकिन हम इसके साथ साथ और कैसे प्रचार प्रसार कर सकते उसके बारे में ये है कि मैत्री भावना जो सर ने कहा, तो हम उसके लिए हम बुद्धा पाद भी फॉलो करते हैं। यहाँ आ रहे हम दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी थी, तो बाबा साहब भी ऐसे इंसान थे जो शील फॉलो करते थे। शील वो चीज़ है कि शील हमको सिखाती है कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे को हम जैसे अच्छी नज़रों से देखना चाहिए। सब शील में जो पंचशील जो बोलते हैं, पंचशील फॉलो करके हम उस पाथ पे चल सकते हैं। और लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि शील फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावना कैसी है, वो भावना को लेकर हमको बिजनेस में भी उतरना पड़ता है। तो बस यही एक संदेश है लोगों के लिए। देखिएगा यहाँ बहुत सारी प्रचार सामग्री आपको मिलेगी। ये देखिए बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिक्की के नाम से इसे जाना जाता है, लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। इसका वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर इसे देख सकते हो। और एक बड़ा ग्रुप है बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स का जो हर साल यहाँ पर दिखाई देता है और ये युवाओं को, नए बिजनेसमैन को एक अच्छा मार्गदर्शन करता है कि वे अपने आप को एक बेहतर जीवन की ओर लेकर चले। ये देखिएगा एक मूवमेंट 21 देख रहा हूँ। क्या है मूवमेंट 21? मूवमेंट 21 एक बहुत ही मॉडर्न तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बहुजन समाज को साथ में लाने का, सबको साथ में लाने का ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इसमें लीडरशिप को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, काम को महत्व देते हैं। बहुत किस मूवमेंट को लेकर चले? हम बहुजन को इकट्ठा करने वाले मूवमेंट में चल रहे हैं। तो क्या उसका साधन है? साधन हम कल्चरल ढंग से, आर्थिक ढंग से इस लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये 21वीं सदी का सामाजिक संगठन है। देखिएगा ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात की 21वीं सदी का ये सामाजिक आंदोलन है। और 21वीं सदी की सामाजिक आंदोलन यानी जैसे कि वक्त बदलता चलता है, तो बदलते वक्त के साथ अगर नहीं बदलोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। अगर मेरे दर्शकों के लिए अगर इस बात को मैं समझना चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में, तो आप क्या समझाएंगे? मैं ये समझाऊंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुजन यूथ को इकट्ठा करने का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे फुले अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाली चीज़ है, जो सबको इकट्ठा करना है और एकत्रित होकर अपने हित के लिए लड़ने वाली बात, मतलब संगठन वाली बात होनी चाहिए। जी। जो बात बाबा साहेब कहते हैं कि संगठन होना बड़ा जरूरी है। हमने दीक्षा भूमि पर देखिएगा ये एकलव्य इंडिया फाउंडेशन है और एकलव्य इंडिया इस समय देखिएगा फ्री कोचिंग और मेंटरिंग टू बहुजन स्टूडेंट्स, इसके साथ ये आगे बढ़ रहा है। एकलव्य, अगर समझना चाहेंगे कि एकलव्य की मंशा इस वक्त क्या है? एकलव्य की मंशा इस वक्त यह है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंटर करें। टीस हो, एपीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, अलग अलग प्रकार के फेलोशिप्स वगैरह है, वो वहाँ पे जाए और ये हायर एजुकेशन ले। ये इस वक्त एकलव्य की मंशा है सर। और फॉरेन भी पढ़ने के लिए जाए बच्चे, ये भी एकलव्य की मंशा है सर। उसके लिए एकलव्य दिन रात कड़ी मेहनत से ग्रास रूट पे एकलव्य इंडिया फाउंडेशन अपनी टीम के साथ काम कर रहा है सर। यदि एक युवा के रूप में अगर दीक्षा भूमि से आप कुछ कहना चाहेंगे, बाबा साहेब ने 1956 में यहीं पर बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति को पूरी दुनिया ने एक रक्त विहीन क्रांति के रूप में देखा कि भाई खून का एक कतरा भी बहाए बगैर लोगों के जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि दीक्षा भूमि से इस वक्त युवाओं का आह्वान क्या हो? हमें ऐसा लगता है कि जब जब इस देश में क्रांति हुई है तब इस देश में प्रतिक्रांति भी हुई है। तो हम युवाओं का आह्वान यही रहेगा कि जो अंबेडकर जी के जो विचार है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो हर एक युवाओं के अंदर होने चाहिए और इसका प्रसार और प्रचार ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारा युवाओं को संदेश है। प्रचार और प्रसार होना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अगर ये नहीं होता है तो ये बड़ी दिक्कतें होती है। आप देखिएगा कि हम यहाँ ये जीवन संगिनी पहुँचे हैं। जीवन संगिनी के जो लोग हैं, जीवन संगिनी मतलब ये मैट्रिमोनी इंस्टीट्यूट है। ये किस तरह का काम चलता है यहाँ से?
देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो होता है बायोडाटा लिया जाता है हमारे यहाँ। बायोडाटा लेने के बाद उनसे जो भी उनकी पूरी जानकारी होती है वो जानकारी हम हमारी जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको हमारे यहाँ से आईडी और पासवर्ड का मैसेज आता है, जिसके द्वारा आप हमारे जीवन संगिनी के आपके लिए प्रोफाइल्स आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इस काम को करते हुए आप समाज की मदद क्या करते हो? समाज की मदद यही होती है सर कि उनको उनके मनपसंद के लड़के और लड़कियां हम उनको प्रोवाइड मीन जैसे कि उनके बायोडाटा जैसे उनको चाहिए है वैसे उनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बदलती दुनिया के साथ एक बात और बदल गई है कि लोग कॉलोनीज में, बड़ी ऐसी बस्तियों में, जिन बस्तियों में लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में जब चीज़ें बिगड़ती है, बदलती है, तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये भी बड़े काम के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का पता बताते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और इनके बीच में कोई दूसरा भी पहले जो छोटे गांव में छोटी व्यवस्था हुआ करती थी और कोई मध्यस्थ बन जाता था, बस ये अब बड़े शहरों की बड़ी मध्यस्थता है विवाह के एक दूसरे के जुड़ाव के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिएगा SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ काउंसिल है ये काउंसिल भी अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ यहाँ दीक्षा भूमि पर हैं। यहाँ कुछ अलग अलग लोग जो अपने आप को खड़ा करते हैं, उसकी विशेषता के साथ भी आगे बढ़ते हैं, तो ये काम भी यहाँ पर चलता है। ये देखिएगा रिपब्लिकन स्टूडेंट्स यूनियन, इसके कार्यकर्ता। आप कहाँ से हैं? हम अकोला जिला से आए हैं। अकोला जिला से? जी सर। क्या करते हैं आप? ये कोई खेती का काम करते हैं हम गांव में। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। हाँ। अब इस बार तो बारिश वैसे नहीं दिखाई दे रही जैसे होनी चाहिए थी। हाँ। कैसी स्थिति है वहाँ? अभी तो कल कैसा मतलब जो भी हमने खेती के लिए जो खर्चे लगाए है हाँ। वो तो निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर भी कैसे है, जीते हैं, चलने देते हैं। अभी तो जो फिर नहीं हुआ ये खर्चा नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा काम? तो करना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा किसी मुसीबत में। अरे ये ऐसे कैसे काम चलेगा? दीक्षा भूमि कब आए? अभी सुबह 10 या 11 बजे तक मैं अब दीक्षा भूमि आया हूँ। अच्छा। और यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्न लगता है। हाँ। और यहाँ के जो नागपुर वासी है जी। वो हर यात्रियों के लिए बहुत सुविधा भी दे रहे हैं और उनका बहुत ख्याल रख रहा है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप तो कई बार आए होंगे ना दीक्षा भूमि? मैं जरूर साल में एक बार जरूर आता हूँ। अच्छा। और यहाँ आकर मेरे को मन को, दिल को प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए मैं सभी काम छोड़कर यहाँ से क्या लेकर जाते हो? यहाँ से ज्ञान लेके जाता हूँ जो बाबा साहब ने 22 प्रकृति दिया है। और यहाँ बाबा साहब ने जो हमें धम्म दीक्षा दिया है उसके हमें बल मिलता है और गाँव में जहाँ के और एक साल के लिए हम शक्तिशाली रहते हैं। क्या बात है। हाँ सर। ये यहाँ से जो बल मिलता है उससे शक्तिशाली रहते हैं एक साल के लिए, और फिर अगले साल नए सिरे से नई ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। ये रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन का ये स्टॉल है। क्या सोच रहा है रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन? रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन वैसे देखा जाए तो सिर्फ जो बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स हैं, जो पहले के शेड्यूल कास्ट और बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जो हायर एजुकेशन है इंडिया के बाहर के, उसी के लिए कार्यरत है। तो क्या ये करियर डिज़ाइन कर रहा है या फिर कोई मार्गदर्शन कर रहा है, या फिर उनको कोई आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने के लिए, या फिर राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, धर्म नीति, संस्कृति नीति, किस विषय पर काम कर रहा है? वैसे हम हायर एजुकेशन पे इसलिए ही काम करते हैं क्योंकि इंडिया के बाहर जाके जब बच्चे पढ़े तो वापस आके उसको सोसाइटी के लिए उसका कुछ बेनिफिट दे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बाबा साहब का जितना लिटरेचर है वो पढ़वाते हैं, और जब हम श्योर होते हैं कि बच्चे अब कर सकते हैं तभी हम उनको हायर एजुकेशन के लिए जो जो चीज़ें लगती है बच्चों को आप अब्रॉड भेजते हैं? भेजते हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं जा पाते। कुछ रीज़न भी है उसके पीछे, किसी की कोई मतलब जिस तरीके से उनका प्रिपरेशन होना चाहिए नहीं होता है, लेकिन आइडियोलॉजी अगर जिसको क्लियर है उसको तो हम ज़रूर भेजते हैं। क्या इसमें अभी तक कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो पाए, अगर आप कहना चाहें? 3 लोग लाभान्वित हुए हैं अब तक इससे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पिछले ही साल बना है, लेकिन वैसे उसके पहले से ही काम चल रहा था। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लगभग टोटल 3 लोग जा चुके हैं अभी तक। अभी आने वाले साल में और भी जाएंगे। लेकिन अभी कितने बच्चे आपसे संपर्क में आए हैं यहाँ दीक्षा भूमि पर? क्योंकि ये स्टॉल जब दीक्षा भूमि पर होता है तो बहुत सारे युवा इसमें मिलने भी आते हैं, पूछताछ भी करते हैं, तो किस तरह की जानकारी मांगते हैं? वैसे देखा जाए तो कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इंडिया के बाहर में जब आप जाते हो तो उसके लिए मतलब किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं होती, किसी के एस्पिरेशन नहीं होती। मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं वो यही पूछने आ रहे हैं स्पर्धा परीक्षाओं का क्या करें।
लेकिन फिर भी हमें अभी तक 47 लोग मिले हैं कि जिन्होंने अपना इंटरेस्ट हायर एजुकेशन के लिए दिखाया है। दीक्षा भूमि पर करियर कैंपस भी है और करियर कैंपस में फ्री काउंसलिंग होता है करियर का। आप देखिएगा कि अभी यहाँ तो कोई स्टूडेंट को मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये जो यहाँ का जो प्रचार सामग्री है इसमें ये शायद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात है ना, और बैंकिंग, पीओ, रेलवे, इस तरह का ये जो मार्गदर्शन है करियर कैंपस का, ये यहाँ पर चल रहा है। कितने छात्र छात्राएं अभी तक आपसे मिलकर गए? अभी तक बहुत सारे गए हैं बहुत सारे उसमें। मिलकर गए। हाँ, आपको क्या लगता है कि वो कौन से क्षेत्र है जिसमें करियर की बहुत संभावनाएं हैं? बैंकिंग एंड एसएससी दोनों में है। दोनों हर में? और रेलवे की भी अभी वैकेंसी निकल रही है तो उसमें भी ज्यादा है। इस सब में बहुत संभावनाएं हैं। हाँ हाँ, अगर दीक्षा भूमि बैंकिंग से- में हमेशा मतलब हर साल वैकेंसीज निकलती है। जी, ऐसा नहीं है कि इस साल निकले तो अगले साल नहीं निकलेंगी। हर साल वैकेंसी आती है, उसकी कंफर्म है क्योंकि उसका कैलेंडर एग्जाम के पहले ही आ जाता है। जी। अगर हाँ। दीक्षा भूमि से मैं आपका कोई संदेश लेना चाहूँ करियर कैंपस का, तो क्या संदेश होगा? करियर कैंपस नागपुर का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हाँ। यहाँ पे आप आ सकते हो और अच्छे से नहीं, ये गाइडेंस तो मिलेगा करियर के आपको। लिए आएंगे, आपके हाँ। कैंपस में करियर के लिए आएंगे, जो अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, वे आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन यदि दीक्षा भूमि से कोई संदेश मैं आपका लेना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या संदेश होगा दीक्षा भूमि से? दीक्षा भूमि से ऐसा कोई विशिष्ट संदेश तो नहीं है, लेकिन वो करियर जो यहाँ से बनाया जा सकता है, वो उस करियर को बनाने के लिए यहाँ ये एक मार्गदर्शन यहाँ चल रहा है। आप कहाँ से हैं? सर मैं कर्नाटक हुबली। कन्नड़? कर्नाटका कर्नाटका। हुबली। आप हिंदी बोलते हैं? हाँ हिंदी बोलता हूँ ना। हाँ? बोलता हूँ। कब आ गए आप? मैं आगे भी संडे नाइट आ गया। संडे नाइट। और आज निकल रहे 11 बजे। अच्छा, आज वापस भी जाएंगे? वापस भी जाएंगे सर। क्या संदेश है आपका कर्नाटका से? कर्नाटक के लिए बोलते बाबा साहब ने हमारा गांव में पहला स्कूल खोला अच्छा। 100 साल पीछे। हम्म। और बाबा साहब ने रमाबाई भी वहाँ पे 6 महीने थी। जी। तो हाँ कर्नाटका में एक बात और भी रही है कि बाबा साहेब वहाँ से बुद्धिज्म की मूवमेंट के लिए भी कुछ करना चाह रहे थे। हाँ, तो उस किया। काम को कितना आगे बढ़ता हुआ देखते हैं आप? नहीं अभी बहुत बढ़ गए। अभी ये बहुत आगे है। अच्छा हाँ जो सीखेगा वो टिकेगा। अच्छा, जो सीखेगा वो टिकेगा। और ये भी एक बड़ा अच्छा स्लोगन ये कर्नाटका से आया है। तो कर्नाटका का क्या संदेश है? कर्नाटक का क्या नहीं सर, अभी है, अभी भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है। अच्छा, रुकने वाला नहीं है, भाग रहा है घोड़ा। अभी ये चलना शुरू हुआ है, अब ये रुकने वाला नहीं है। ये जो बात है देखिएगा, ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का भी यहाँ स्टॉल है और बुद्ध विहार समन्वय समिति जो है वो भी अपने कुछ प्रचार सामग्री के साथ इस समय अपने इस स्टॉल में मौजूद है। देखिए पूरे देश से विदेश से बाबा साहेब को अभिवादन करने इस समय लोग दीक्षा भूमि पहुँचे हैं। बुद्ध विहार समन्वय समिति क्या चाह रही है? बुद्ध विहार समन्वय चाह रही है कि भारत के पूरे बुद्ध विहार एक हो और बुद्ध का प्रचार हो। ये विहार इकट्ठा आएंगे जी हाँ। तो इनका समन्वय कैसे होगा? समन्वय अभी बुद्ध के विहार जो अपनी वंदनाएं वगैरह है सब उनका हम लोग हिंदी मराठी इंग्लिश में ये करके उनको सर्कुलेट कर रहे हैं। जी, तो क्या ये उसी के पर्चे हैं? जी हाँ। और समिति के तरफ से जो उपक्रम चल रहे हैं उनकी भी हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पाली भाषा, जापानीज लैंग्वेज हाँ। और ये मैरिज ब्यूरो। अच्छा अच्छा, जी हाँ। 3 उपक्रम यहाँ से चल रहे चल हैं। रहे हैं। 3 उपक्रम यहाँ से चला रही है बुद्ध विहार समन्वय समिति। और आप कहाँ से हैं? Kerala. Malayalam. Would like to speak in English? No, in English. English. Yeah. How to explain your experience from Diksha Bhumi? It's an awesome experience. It's my first experience in Diksha Bhumi. I was really amazed and feeling excited also. Excited. Then my experience with the Buddha bhikshus, especially participating the giving Diksha, I feel that I somewhere else. Not What would you like to say about your Karnataka when you have came here? So I have been to this field, this Buddhism, more than 12 years old. So Yeah. 2012 I started
to practice meditation and with this how Buddhist monks. how to practice in With the practicing with this shilas and this vipassana meditation also I have done in my like in this life. So I really felt that uh, I'm waiting for my nibbana, parinibbana. Yes, good yes. If I want your message for my viewers, how would you like to share your message from Karnataka? So my message from Kerala itself is that everybody has to practice Panchashila and Trisharana. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. This is a refuge, and this is only the way, a good life, an excellent life, and Ashtanga Marga. When you practice Ashtanga Marga, the ways, 8 ways, we will have a good life and a peaceful life and happiness, and karuna, the empathy, the compassion with the fellow beings. Is I cannot explain it in words. बहुत बार ऐसा होता है कि शब्दों में इसे व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कर्नाटक का ये ग्रुप है जो केरला का जो ग्रुप है, ये केरला से आकर ये बताना चाह रहा है कि हम लोग केरला में किस तरह से बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं, और करुणा और मैत्री ये वो 2 तत्व हैं जिन तत्वों को आधार बनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। Namo Buddhaya. I'm Advocate Sadish Saradi from Kerala. I'm signing out. ओके थैंक यू। ये देखिएगा कि दीक्षा भूमि पर ये सब लोग जो एक अलग अलग समझ के साथ भी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचकर इस तरह से ये अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से कुछ खास प्रेरणाएं भी लेकर जाते हैं। इन प्रेरणाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ यहाँ से निकलते हैं। ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ये नागपुर मंडल का वो कार्यालय है जहाँ से जीवन बीमा निगम अपनी योजनाओं को तो पहुँचाते ही है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ से ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या करना ज़रूरी है, और एक जो पे बैक होता है उसे भी पहुँचाते हैं। इस बार क्या नया लेकर आया है? अभी 2 प्लान है, जीवन शांति और जीवन अक्षय, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और एजेंसी के बारे में, LIC एजेंसी बनी है तो उसके क्या क्या सुविधाएं हैं, आप एक उसको एज अ कैरियर करके भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, तो करियर का भी गाइडेंस है ये। करियर का भी गाइडेंस। एक बात अगर समझना चाहें कि यहाँ आने वाले कितने लोगों को आप पॉलिसीज दे रहे हैं फ्री? पॉलिसी तो फ्री तो नहीं रहेंगी। अच्छा। पॉलिसी तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आगे सभी परिवार के लोगों को समझा रहे हैं। एक इनिशिएटिव, अपना एक अवेयरनेस आना चाहिए लोगों के में कि एक बचत करना चाहिए लोगों ने, उसके तहत है। और एक एजेंसी का भी कैरियर चूज कर सकते हैं। देखिएगा, जीवन बीमा का जो क्षेत्र है, ये बीमा का क्षेत्र अपने आप में एक बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है और एक सुरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर का ये स्टॉल जो हमने देखा, इससे भी आपकी भेंट करवा दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि ये जो इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर, ये अब लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ कई लोग जो अलग अलग क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्र से, भारत से भी, भारत के बाहर से भी यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो यहाँ तक पहुँचे, देखिएगा, मिशन 2021 भारत बौद्धमय करो, जनगणना में धर्म बौद्ध भाषा पाली और जाति लिखो। तो ये जो एक मिशन है, इस मिशन के साथ ये कार्य आगे बढ़ रहा है। देखिएगा, इस मिशन का ही नाम है ये। देखिए, हमने आपको बताया कि प्रचार सामग्री हर जगह मिलेगी। हमारे रोहित जी जो हैं, देखिएगा, दिखाइए, मिशन भारत बौद्धमय करो। तो इस मिशन के साथ भी कैसा मिशन है, समझाएं। अब ये हमारे पाटिल साहब बताओ ये अपना मिशन के बारे में। बाबा साहब ने नवंबर 1956 में बोला था कि अगर मैं 2 साल भी जिंदा रहूंगा तो भारत में 5 करोड़ लोग मैं बौद्ध करके मैं बता दूंगा। लेकिन हम 2011 की जनगणना के भी अगर आंकड़े देखें तो 5 करोड़ आज भी नहीं है। वो 5 करोड़ तभी के 15% लोग थे।
तो हमको कम से कम 15% लोग भारत में बौद्ध में चाहिए, यानी जिन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म बौद्ध है। लेकिन हम बाबा साहब के जाने के महापरिनिर्वाण के बाद ये देखते हैं कि अभी तक वो उस विषय पर काम करने वाले लोग ही नहीं है। तो हमको भारत में लोगों के ये बोलने वाले कि हम बौद्ध लोग हैं, ऐसे बोलने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, साथ में वो उसका आचरण करने वाले लोग चाहिए। हम उस मिशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना जहाँ कहीं भी हो धर्म बौद्ध लिखिए, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने जो भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उसके अनुसार आप अपनी जो भी SC ST OBC है उसकी बात बोलिए। साथ में भाषा, 3 भाषा बोलते हैं, तो वो जनगणना में बोलते हैं कि भैया भाषा कौन से ऐसे हैं। तो आज सभी लोग ये बोलते हैं कि तीसरा पंचशील पाली में बोलते हैं, तो तीसरी भाषा कम से कम पाली लिखिए। हम ये इसका ये मिशन है। अच्छा, तो भारत को बौद्ध में करने के बाद जो बाबा साहेब की घोषणा जो रही, तो उस घोषणा के साथ जो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने इस कार्य को अपना एक मिशन बना लिया। जी, आमचा हा 5-10 वर्षापासूनचा सुरू आहे हे कार्य। हा कार्यक्रम सुरू आहे म्हटलं, सगळ्यांना जय भीम आणि हा बुद्धमय झाल्या पाहिजे म्हणून हे आमचं खूप प्रयत्न सुरू आहेत।